आज ऐसे एक नए कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ। उसका नाम है जुबिलेंट फार्मानोवा, जो इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट में एक क्रोनिक एंड एक्यूट सेक्टर में काम करती है। जुबिलेंट फार्मानोवा इज़ अ इंटीग्रल ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी हैविंग 3 बिजनेस सेगमेंट: फार्मास्यूटिकल, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज एंड प्रोप्राइटरी नोवेल ड्रग। इस कंपनी के की पॉइंट क्या है? ये रेडियो फार्मास्यूटिकल भी इसके पास प्रोडक्ट है। एलर्जी इम्यूनोथेरेपी है, एलर्जी थेरेपी प्रोडक्ट भी है। कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन भी है। इसमें स्टेराइल इंजेक्टेबल आते हैं, जेनरिक भी आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोप्राइटरी नोवेल ड्रग भी आती है। इसमें पेशेंट फोकस बायो फार्मास्यूटिकल बिजनेसेस वर्किंग इन एड्रेस अनमेट मेडिकल नीड इन ऑन्कोलॉजी एंड ऑटोइम्यून डिसीज में से, मतलब इसका मीनिंग ऐसा होता है कि जो कैंसर की दवाई भी ये कंपनी बनाती है। इस कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है यूएसए में, यूरोप में है एंड अदर जियोग्राफिक एरिया में है, और इंडिया में 2 है। और इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो सेंटर है वो बेंगलोर में है और ग्रेटर नोएडा में है। जोग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप किया तो अमेरिका यूरोप में 90% होता है, इंडिया में सिर्फ 2% होता है, अदर से 8% होता है। पेटेंट जो है इस कंपनी के पास है 360 इन्वेंशन इस कंपनी ने किया है। और इसके पास फाइनेंशियल 23 में 132 पेटेंट इनके पास है। और इस कंपनी का जो ओनर है उसका नाम है हरी एस भारतीया, जो इंडियन है और कुछ काम के वजह से वो अमेरिका में शिफ्ट हुए और वहाँ से ये कंपनी चालू है। डीमर्जर, जो इस कंपनी का पहले जो नाम था वो जुबिलेंट लाइफ साइंसेस था, वो अभी उसका नाम जुबिलेंट फार्मानोवा बना के दिया है। और फोकस जो है कंपनी का वो एलर्जी इम्यूनोथेरेपी पे है। उसके बाद में स्टेराइल इंजेक्टेबल के ऊपर है, जेनरिक बिजनेस के ऊपर है एंड ड्रग डिस्कवरी सर्विस के ऊपर है और प्रॉपर नोवेल ड्रग के ऊपर भी है। कंपनी का मार्केट कैपिटल जो है वो 9,122 करोड़ का है। करंट प्राइस जो है कंपनी की चल रही है वो अभी 571 है। कंपनी जो ये जुबिलेंट फार्मानोवा का जो हाईएस्ट उसने क्रॉस किया है वो 627 है और लो जो है वो 269 है। स्टॉक पी रेशो जो है 249 है। बुक वैल्यू 340 है। डिविडेंड यील्ड जो है 0.88 है। और ROE रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट -6.89 है। फेस वैल्यू 1 है। और company has low interest coverage ratio. Company has delivered a poor sale growth 3.53 over last 5 years. Company has low return on equity 580 over last 3 years. Company might be capitalizing in interest cost. वो इस कंपनी के जो प्रोमोटर भी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास जो है 50.68% के शेयर हैं। उसके बाद गवर्नमेंट के 0 के इसके हैं, पब्लिक के 22, 29, 26.22, मतलब राउंड भर 20 to 25 तक है। तो ये कंपनी अभी जो चल रही है उसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो 571 है और 21 साल के अंदर ये कंपनी 700 के पास क्रॉस कर सकती है। इस कंपनी के पास जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो क्रोनिक में है, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डायबिटिक, उसके बाद में जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो भी उनके पास है, और एंटी वायरल, एंटी डायबिटिक एंड क्रोनिक सेक्टर में काम करती है। थैंक यू। तो इस कंपनी पे दांव लगा सकते हो। थैंक यू।